Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. आज रूल नंबर 6 है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे तरीके से कंडीशनल सेंटेंस में बदलना। जो कंडीशनल वर्ड होते हैं इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, इफ, अनलेस, फॉर दैट और इसी प्रकार से बट फॉर, या कभी इम्परेटिव मूड में हम सेंटेंस को लिख देते हैं, कभी उसको क्वेश्चन बना देते हैं, उससे भी कंडीशन मिल जाती है। तो इस ढंग से जो तरीका दे रखा है हमको, जो सेंटेंस दे रखा है कंडीशनल सेंटेंस ही दिया है, इसको जितने तरीके से आप बदल सकते हो उतने तरीके से बदलो। एक बार, दो बार, तीन बार अलग अलग ढंग से आप इसको लिख सकते हो। हम इसमें एक ही बार लिखेंगे लेकिन अभ्यास करेंगे। रीराइट एक्सरसाइज नंबर 2, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन। दिए गए प्रत्येक वाक्य को जितने तरीके से, जितने ढंग से आप कंडीशनल सेंटेंस में अलग ढंग से लिख सकते हैं आप लिखिए। सेंटेंस नंबर 1, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस नेगेटिव वर्ड है, आप जानते ही हो, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। इफ़ नॉट हुआ ये अनलेस, तो फिर अगला वाक्य नेगेटिव आता है, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा, अनलेस को हटाना है आपने, क्योंकि यू कैन नॉट पास तो है आपका मेन क्लॉज, अनलेस यू वर्क हार्ड ये है कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका है। अगर आप ये करते हो, यू कैन नॉट पास, प्रोवाइडेड, अनलेस हटा दो, यू वर्क हार्ड, अगर बशर्ते कि आप कठिन मेहनत करते हो। अगर बशर्ते कि आप कठिन मेहनत करते हो, प्रोवाइडेड का मतलब आप पास नहीं हो सकते हो जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हो, ये सेंस है। नहीं तो सबसे आसान तरीका होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, if you do not work hard you cannot pass। दीजिए। अगर आप दूसरा तरीका ढूंढते हो, यू कैन नॉट पास, बट दैट यू वर्क हार्ड, केवल तभी जब आप कठिन मेहनत करते हैं। या बट डैट का मतलब नेगेटिव में होता है, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं, ये सेंस आ जाता है। ऐसे बट फॉर, तो क्या कहोगे, बट फॉर यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो सबसे अच्छा आपको यही लगा होगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। इसको आप व्यवहार में भी करते रहते हो। तो इफ नॉट को हमने अनलेस को चेंज कर दिया। बट फॉर इज बाइटिंग वर्ड्स, केवल उसके कटु शब्दों की वजह से। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसको मदद कर दी होती, मैंने उसकी हेल्प कर दी होती, लेकिन क्या कहा उसने, बट फॉर इज बाइटिंग वर्ड्स, लेकिन उसके कटु शब्दों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। नेगेटिव अप्रोच है ये। बट फॉर का मतलब, बट डैट का मतलब, या कुछ अनदर का, वन मोर का, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयुक्त होते हैं ये। तो बट फॉर हिज बाइटिंग वर्ड्स, उसके कटु शब्दों के कारण, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद कर दी होती। तो इसका अर्थ ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, कटु शब्दों के कारण मैं कर दी होती, मैंने उसकी मदद कर दी होती अगर उसने कटु शब्द नहीं बोले होते, ये अर्थ है इसका। या कहो उसके कटु शब्दों के कारण मैं उसकी मदद नहीं कर सका था, मैंने कर दी होती बशर्ते कि वो कटु शब्द नहीं बोलती या वो कटु शब्द नहीं बोलता। ये तो क्या करोगे, बट फॉर को किस समझ लोगे, इफ ही डज नॉट
यूज बाइटिंग वर्ड्स, ये अर्थ हुआ इसका। और या फिर क्या हो सकता है, इन केस but for his biting words, यही आता है, इफ नॉट ही आता है। और क्या होता है, इफ ही डज नॉट यूज बाइटिंग वर्ड्स, और कुछ नहीं आ रहा है। इफ ही डजंट यूज, if he doesn't use biting words, अब यहां पर क्या होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये अच्छी अप्रोच में आ गया। अब नेगेटिव अप्रोच नहीं रही इसकी। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। देखिए ये कंफ्यूजन आपका अभ्यास से दूर होगा। यहाँ पर एक कह रहा मैं उसकी मदद कर दिया होता, कर चुका होता, बट फॉर हिज बाइटिंग वर्ड्स, लेकिन उसने मेरे साथ कटु शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उसकी मदद नहीं की है ये। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर उसने कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया होता तो मैंने उसकी मदद की होती है। अब मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ला रहा हूँ। पहले अर्थ में बट फॉर के सेंस में ये नेगेटिव वर्ड में यूज हुआ था, जबकि नेगेटिव वर्ड कोई दिखाई नहीं दे रहा, नो नॉट, तब भी वो नेगेटिव अप्रोच है उसके। तो ये अभ्यास से ही आप समझोगे इसको। नंबर 3, इन केस ही डाइज, माना कि वो मर जाता है, व्हाट विल बिकम ऑफ यू, तुम्हारा क्या होगा। तो क्या कहोगे, अगर वो मरता है, इफ ही डाइज व्हाट विल बिकम ऑफ यू, ये है। या प्रोवाइडेड व्हाट विल बिकम ऑफ यू, व्हाट विल बिकम ऑफ यू, प्रोवाइडेड ही डाइज, नहीं बना, इफ से ही बनना है। इफ ही डाइज, इफ से अधिकांश शब्द बन जाते हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है। इफ ही डाइज व्हाट विल बिकम ऑफ यू, लो, if he dies what will become of you, yes unless you promise me, जब तक तुम मेरे से प्रॉमिस नहीं करते। unless का मतलब क्या होता है, if not, नेगेटिव सेंटेंस है ये। unless you promise me I shall not help you, उसके बाद not आता है हमेशा, दो जगह not है, ये मान के चलो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अगर तुम वायदा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। I shall help you प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते कि तुम प्रॉमिस कर दो। अर्थ वही रहा नहीं रहा, और वाक्य कंडीशनरी हो गया। तो क्या कहा मैंने, दूसरे वाक्य को पहले लिखा मैंने और नॉट को हटा दिया, मैंने इसको अफर्मेटिव बना दिया। आई शैल हेल्प यू, क्या है कंडीशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंडीशन क्या है, क्या, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि तुम प्रॉमिस करो। प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी, आप मेरे साथ शपथ लो, मैं आगे मदद करूंगा। नेक्स्ट, अनलेस यू प्रॉमिस मी आई शैल नॉट हेल्प यू, तो हो गया। अब अनलेस यू प्रॉमिस मी आई शैल नॉट हेल्प यू, ये तो दो, एक वाक्य दो बार आ गया, एक वाक्य मेरे द्वारा दो बार लिखा गया है। अनलेस यू प्रॉमिस मी, बट डैट था यहाँ पर, कहाँ पर था, यहाँ पर, यहाँ पर। चलो चौथा तो बना दिया आपने, पांचवें में आते हैं। बट डैट ही इज ऑनेस्ट,
but that he is honest, he would be dismissed. डिसमिस्ड मीन्स नौकरी से निकाल देना। तो उसको नौकरी से निकाल दिया होता, बट दैट ही इज ऑनेस्ट। नेगेटिव सेंस होता है बट दैट का, उसके उस ईमानदारी के न होने के कारण। बट दैट ही इज ऑनेस्ट का मतलब होता है अगर वह ईमानदार नहीं होता, ही वुड बी डिसमिस्ड, वह नौकरी से निकल गया होता। यह अर्थ नहीं है अगर वह ईमानदार होता वो नौकरी से निकाल दिया गया होता, नहीं। अगर वह ईमानदार नहीं होता, बट दैट ही इज ऑनेस्ट, उसकी ईमानदारी के खातिर, उसके ईमानदार न होने के खातिर ही वुड बी डिसमिस्ड, उसको नौकरी से अलग कर दिया गया होता। तो कैसे कहोगे? बट दैट अनलेस, बोलो, अनलेस ही इज ऑनेस्ट ही वुड नॉट बी डिसमिस्ड। नहीं, ही वुड बी डिसमिस्ड, क्योंकि अब तुम कहोगे हाँ तो नॉट आना चाहिए, पक्का आना चाहिए जब अनलेस लगाते हो, लेकिन डिसमिस्ड शब्द जो है नेगेटिव वर्ड है। कंटिन्यू करना नौकरी को और नौकरी से हट जाना, दोनों जो है अलग अलग शब्द हैं। तो अनलेस से काम नहीं बनना है तो क्या लिखो? बट फॉर कर दो, बट फॉर ही इज ऑनेस्ट ही वुड बी डिसमिस्ड, ये भी सही है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है इफ ही इज नॉट ऑनेस्ट ही वुड बी डिसमिस्ड। इसको आप अच्छे ढंग से समझते हो। अगर वो ईमानदार नहीं होता है, अगर वो ईमानदारी नहीं दिखाता है, ही वुड बी डिसमिस्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो इसलिए इफ ही इज नॉट ऑनेस्ट का मतलब अनलेस ही इज ऑनेस्ट। एक ही बात तो हुआ। जब इफ नॉट तुम्हारी समझ में आ रहा तो अनलेस भी तुम्हारी समझ में आएगा। अनलेस ही इज ऑनेस्ट, अगर वो ईमानदार नहीं होता है तो क्या कहोगे? ही वुड नॉट कंटिन्यू ही सर्विस। तो नॉट न लगा करके डिसमिस्ड जो है नॉट और कंटिन्यू का उल्टा डबल नेगेटिव के लिए ये शब्द यूज हो सकता है, ही वुड बी डिसमिस्ड। यहाँ पर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, ये अभ्यास से दूर हो सकती है। नंबर 6, समझने की चीज़ है, ये ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। इफ़ ही वेयर टू सी मी, अगर वह मुझे देख चुका होता, ही वुड नो मी एट वंस, वो मुझे बहुत जल्दी समझ गया होता। तो क्या कहोगे? इफ़ को हटाना है, ही वुड नो मी एट वंस, वो मुझे जल्दी जान जाता। प्रोवाइडेड या बशर्ते कि इन केस ही वेयर टू सी मी, इन केस ही हैड सीन मी, इन केस ही सॉ मी। क्या कहा मैंने? ही वुड नो मी एट वंस। मेन क्लॉज को पहले लिख लेता हूँ मैं। ही वुड नो प्रोवाइडेड या इन केस, प्रोवाइडेड ही लिख देता हूँ लो। प्रोवाइडेड क्या? ही हैड सीन मी या ही सॉ मी। लीजिए, प्रोवाइडेड ही सॉ मी, ये है बशर्ते कि उसने मुझे देख लिया होता। नमस्ते। वन मोर सच लॉस एंड आई एम र्यून, एक और ऐसे ही नुकसान के खातिर मैं तो बर्बाद हो गया होता। तो क्या कहोगे? वन मोर को बट फॉर सच लॉस एंड आई एम र्यून्ड। या बट डैट लगा लो, बट डैट सच लॉस। ये जो वन मोर है, अनदर है
बट डैट है, बट फॉर ए नेगेटिव अप्रोच देते हैं, बट डैट सच लॉस। क्या होगा? एंड आई एम ल्यून नहीं होगा, क्या होगा? आई एम ल्यून, आई एम ल्यून। तो आज आपने सेंटेंस क्या करें, दिए गए सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस थे और आपने उस कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे कंडीशनल सेंटेंस में चेंज किया। कंडीशनल जो वर्ड था, जो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, उसको आपने बदल दिया और वो सेंटेंस भी कंडीशनली रहा, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट है कि ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कितनी असुविधा हो रही है, ये मुझे भी थोड़ा सा सुझाव दें ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकूं। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।